जय हिंद दोस्तों, एनडीएस अल्फा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको राष्ट्र प्रतीक राष्ट्रगान के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है। बात करेंगे इसके लेखक की, तो इनके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को इनके उपनाम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न में पूछता है कि गुरुदेव किनका उपनाम है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम गुरुदेव है। प्रश्न में यह भी पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिए थे। महात्मा गांधी ने दिए थे इनको गुरुदेव की उपाधि। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रगान को कब रचित किए थे। तो इन्होंने भारत के राष्ट्रगान को 11 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान को रचित किए थे। ठीक है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे एक बांग्ला कवि थे, बांग्ला भाषा के कवि थे, या बंगाली भाषा के कवि थे, बंगाली भाषा के कवि थे। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को बंगाली भाषा में लिखे थे। अब हम बात करेंगे कि चूंकि हम लोग राष्ट्रगान को हिंदी भाषा में गाते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बंगाली कविता को हिंदी में रूपांतरित किया होगा। तो उन व्यक्ति का नाम होता है अबीद अली। अबीद अली जो है आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन होते हैं। ये आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है कि राष्ट्रगान को हिंदी व उर्दू में किसने रूपांतरित किया है, तो अबीद अली ने किया है। अबीद अली कौन थे, तो अबीद अली आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन थे। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न पूछता है कि एशिया के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है ना, कभी कभी सन में पूछता है कि किस सन में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी एक काव्य होती है गीतांजलि काव्य पर जो है इनको नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के बाद और एक देश के राष्ट्रगान लिखते हैं। उस देश का नाम होता है बांग्लादेश के भी इन्होंने एक राष्ट्रगान लिखते हैं और उस राष्ट्रगान का नाम होता है अमार सुमार बांग्ला। पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। एक अपना देश भारत और एक बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, अमार सुमार बांग्ला है। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन कब हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन कब हुआ था, तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान को 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को कोलकाता के अधिवेशन में, यह भारतीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है कोलकाता में अधिवेशन होता है। उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम इस राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है ना, कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है, अब प्रश्न पूछता है कि यह कौन सा अधिवेशन था, तो 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस पार्टी का 27वां अधिवेशन था। ठीक, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित
बिशन नारायण दत्त, पंडित बिशन नारायण दत्त थे। प्रश्न यहाँ से पूछता है कि राष्ट्रगान का सर्वप्रथम गायन कब हुआ? 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कोलकाता में होता है। वह 27वां अधिवेशन होता है, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त है। ठीक, बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस भारत की एक पार्टी है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस भारत की एक पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। ठीक, अब 1912 ईस्वी में एक पत्रिका होती है तत्वबोधिनी पत्रिका होती है। तत्वबोधिनी पत्रिका होती है। उसी पत्रिका में शीर्षक बनाते हैं, शीर्षक भाग्य विधाता शीर्षक बनाते हैं। उसी शीर्षक के द्वारा इस कविता को उन्होंने क्या किए थे? प्रकाशित किए थे। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तत्वबोधिनी में। शीर्षक क्या था? भाग्य विधाता। कब इसको प्रकाशित हुआ था? 1912 ईस्वी में। दोस्तों 1911-12 ईस्वी में आपको एक जानकारी बता दे रहे हैं कि 1911 से 12 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी। ठीक है ना, एकजुटली बनी नहीं थी। ठीक है ना, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी 1911-12 ईस्वी में। ठीक, यानी कि प्रश्न पूछता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। ठीक है ना। अब देखिएगा 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पत्रिका होती है तत्वबोधिनी। उसी पत्रिका के माध्यम से एक शीर्षक बनाते हैं भाग्य विधाता, और उसी शीर्षक से इस कविता को क्या करते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये पूछता है, सबसे मोस्ट प्रश्न ये पूछता है कि संविधान सभा जो है इसे स्वीकृति कब प्रदान की? तो राष्ट्रगान की स्वीकृति प्रदान संविधान सभा जो है 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को की। ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। प्रश्न में ये पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है। प्रश्न ये पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना। तो प्रश्न ये बहुत मोस्ट है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। ठीक, अब आगे चलेंगे। इसका गायन समय कितना होता है? गायन समय यानी कितने समय में इसको गाया जाता है? तो इसका गायन सेकंड जो है 52 सेकंड है। गायन समय जो है 52 सेकंड है, यानी कि राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन कुछ विशेष जगहों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। तो संक्षिप्त रूप में इसका गायन कितने समय में किया जाता है? संक्षिप्त रूप में गायन इसका 20 सेकंड में किया जाता है। संक्षिप्त रूप में गायन इसका 20 सेकंड में किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो राष्ट्रगान की पहली लाइन और राष्ट्रगान की अंतिम लाइन को गाया जाता है, तो इसको हम लोग संक्षिप्त गायन कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 1919 ईस्वी में इस राष्ट्रगान का इंग्लिश में रूपांतरण होता है। मार्चेंट नामक एक महिला होती है, उसी महिला की सहायता से ये राष्ट्रगान को इंग्लिश में रूपांतरित होता है। कब? 1919 ईस्वी में। इसके शीर्षक बोलते हैं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया।
मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से इसका इंग्लिश में रूपांतरित होता है 1919 ईस्वी में। ठीक, अब ये प्रश्न ये पूछता है कि राष्ट्रगान को गाने में, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जब गाया जाता है तो किस राज्य का नाम आता है? तो राज्य का नाम आता है पंजाब। सर्वप्रथम जब हम लोग राष्ट्रगान को गाते हैं तो राष्ट्रगान में सबसे पहले पंजाब राज्य का नाम आता है। दूसरा का प्रश्न पूछता है कि अंत में किस राज्य का नाम आता है? तो अंत में दोस्तों बंग आता है। बंग से होता है बंगाल। बंगाल का मतलब आप लोग समझिएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, जहाँ की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है ना दोस्तों। ठीक, अब आगे देखिएगा। अब सबसे मोस्ट प्रश्न ये है कि यदि संसद का अधिवेशन स्टार्ट किससे होता है और उसका समापन किससे होता है? तो संसद का अधिवेशन जो है राष्ट्रगान से स्टार्ट होता है। राष्ट्रगान से स्टार्ट होता है और राष्ट्रगीत से समाप्त होता है। तो संसद का अधिवेशन राष्ट्रगान से स्टार्ट होता है, राष्ट्रगीत से समाप्त होता है। चलिए दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उपनाम गुरुदेव जी हैं। गुरुदेव की उपाधि जो है इनको महात्मा गांधी ने देते हैं। ठीक है ना, आज चूंकि ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है महात्मा जी को एक उपाधि देते हैं, यानी कि महात्मा की उपाधि। ठीक है, उसके बाद से एशिया के ये प्रथम ऐसे व्यक्ति होते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? 1913 ईस्वी में। इनकी कौन से काव्य पर मिला था? गीतांजलि काव्य पर मिला था। ठीक, इस राष्ट्रगान की रचना इन्होंने 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को किए थे, लेकिन चूंकि यह एक बंगाली कवि थे इसलिए इस कविता को इन्होंने बंगाली भाषा में लिखे थे, लेकिन इस कविता को हिंदी और उर्दू में रूपांतरित कर दिया अबीद अली। अबीद अली जो था आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन था। ठीक है, उसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं अपने देश के साथ एक अन्य देश के भी राष्ट्रगान रचते हैं। उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुमार बांग्ला है। अमार सुमार बांग्ला के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक, सर्वप्रथम इसका गायन राष्ट्रगान का सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था और यह कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कोलकाता का 27वां अधिवेशन होता है, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं पंडित विश्व नारायण दत्त। बहुत मोस्ट पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक, कांग्रेस पार्टी जो है भारत की प्राथमिक पार्टी है, पहली पार्टी है, जिस पार्टी का गठन 1885 ईस्वी में होता है। उसके बाद से 1912 ईस्वी में एक पत्रिका तत्वबोधनी होती है। उसी पत्रिका के द्वारा शीर्षक बनाते हैं भाग्य विधाता और भाग्य विधाता से इस कविता को प्रकाशित करते हैं। ठीक, सबसे मोस्ट प्रश्न, संविधान सभा जो है इस राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। बात करेंगे राष्ट्रगान गायन का समय 52 सेकंड होता है। संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में गाते हैं। 1919 ईस्वी में मार्चेंट नामक एक महिला होती हैं, इस कविता का रूपांतरण इंग्लिश में कर देती हैं, जिसका शीर्षक होता है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाने में सर्वप्रथम पंजाब राज्य का नाम आता है, लास्ट में बंग का मतलब होता है बंगाल। ठीक, किसी अधिवेशन का स्टार्ट होता है या संसद में अधिवेशन की शुरुआत होती है तो राष्ट्रगान से स्टार्ट होता है और राष्ट्रगीत से समाप्त होता है। दोस्तों सफलता एक जिद है। अगर सफलता आपका एक जिद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।